आज है 8 मई 2026। आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया के। शो में हम आपको दिखाएंगे intensified attacks on southern Lebanon over just 3 days starting Friday. शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। ईरान की संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी ने एक बड़ी बात कही है कि और ये बात ऐसी है कि हर एशियाई मुल्क को कान खोलकर सुननी चाहिए। वो दक्षिण कोरिया से कह रहे हैं रणनीतिक स्वतंत्रता ही एशिया में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का एकमात्र रास्ता है। यानी साफ बात, अगर तुम किसी और ताकत के सहारे अपनी सुरक्षा बनाए रखोगे तो वो सिर्फ एक धोखा है, एक सपना है, एक भ्रम है। और क्या खूब कहा, विदेशी ताकतों के सहारे सुरक्षा पाने की उम्मीद रखना और कुछ नहीं, बस सिर्फ धोखा है। दोस्तों, आज एशिया में ऐसे कितने मुल्क हैं जो अमेरिका के पीछे दौड़ते हैं, नाटो के पीछे दौड़ते हैं और समझते हैं कि उनके आने से उनकी सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी। और यही मुल्क आज सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं, क्योंकि जो तुम्हारी तलवार किसी और के हाथ में हो तो तलवार तुम्हारी गर्दन पर भी आ सकती है। इब्राहिम अजीजी ने सीधी और साफ बात कर दी, अपने पैर पर खड़े रहो, अपनी बुद्धि से फैसला करो, अपनी सेना पर भरोसा रखो और जब कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश रचे तो किसी विदेशी ताकत की इजाज़त के बिना जवाब दो। यही सच्ची स्वतंत्रता है और यही सच्ची सुरक्षा है। वो दक्षिण कोरिया से कह रहे हैं, देखो तुम अमेरिका के इशारों पर उत्तर कोरिया के खिलाफ खड़े हो जाते हो, मगर क्या तुम्हारा कोई अपना फैसला है? अगर अमेरिका कल कहे कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं तो तुम कहां जाओगे? और ये सिर्फ दक्षिण कोरिया की बात नहीं है, ये जापान, फिलीपींस और उन हर एशियाई मुल्कों के लिए एक चेतावनी है जो अमेरिकी छाते के नीचे अपनी सुरक्षा भूल रहा है। ईरानी जो सालों से अकेले संघर्ष कर रहा है, जिसे अमेरिका दुश्मन कहता है, जिस पर प्रतिबंध लगाता है, जिसे हर तरफ से घेरता है, वही ईरान आज कह रहा है, देखो हम कैसे अपने पैरों पर खड़े हैं। हमारा ड्रोन तकनीक, हमारा मिसाइल कार्यक्रम, हमारा विज्ञान सब हमारा अपना है और यही तो असली ताकत है। वो कह रहे हैं, आज देखो सारी दुनिया में दबाव के बावजूद वो विज्ञान से लेकर सैन्य तकनीक तक, सियासत से लेकर परमाणु तक अपने बल पर खड़ा है। यही मतलब है असली सुरक्षा का। तो एशिया के उन मुल्कों के नाम एक पैगाम है जो नहीं समझ पा रहे कि विदेशी सुरक्षा क्या चीज़ है। अपनी तलवार खुद तेज करो, अपने हाथों से अपनी सीमाएं बचाओ। अगर कोई तुम्हारा साथ दे तो अच्छा। वहीं दूसरी तरफ 8 मई सुबह एक बार फिर संयुक्त अरब अमीरात पर हमलों की बौछार हुई है। रॉकेट्स, मिसाइल, ड्रोन्स, यही सब। संयुक्त अरब अमीरात मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तस्दीक की है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम मुल्क भर में मिसाइलों और ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रहा है और ये बात उनकी तरफ से सुबह 9 बजे कही गई। यूएई की डिफेंस मिनिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर बताया कि मुल्क के अलग अलग हिस्सों में सुनाई दे रही धमाकों की आवाज़ें दरअसल दुश्मनों की मिसाइलों और ड्रोनों को हवा में ही तबाह करने की वजह से हो रही। उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह एक्टिव है और उन खतरों को नाकाम बनाने में जुटा है। यूएई की हुकूमत ने अपनी आवाम से अपील की है कि वो पुरअमन रहें और सिक्योरिटी अफसरों की तरफ से जारी की गई हिदायत पर अमल करें। अभी ये साफ नहीं है कि इन हमलों के पीछे किसका हाथ है, लेकिन जिस तरह यूएई के आसमान पर मिसाइलों और ड्रोन की जंग छिड़ी है, उसने पूरे खित्ते में खौफ का माहौल पैदा कर दिया। कुछ जगहों पर कहा गया कि हमले ईरान की तरफ से किए गए, जबकि पिछली बार जो हमले हुए थे, एक फुजैरा ऑयल रिफाइनरी पर आग लगी थी, उसके 1.5 दिन बाद ईरान ने मना कर दिया था। तो देखते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है या डिनाई करता है। अब दोस्तों, अगली खबर सुन लीजिए। 7 और 8 मई की रात एक बार फिर हमले हुए, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के समुद्र में हालात बेहद संगीन हो गए। ये हमले लगभग सीज फायर के 1 महीने बाद हुए। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेल टैंकर पर हमला करके उसे बीच समुद्र में बेबस कर दिया, कल हमने आपको बताया था। दूसरी तरफ ईरान ने पलटवार करते हुए फिर 3 अमेरिकी जंगी जहाजों पर मिसाइलों और ड्रोन दाग दिए। 6 मई को ट्रंप के हुक्म पर अमेरिकी फाइटर जेट सुपर हॉर्नेट ने ईरानी टैंकर MT हसना के रडार पर 20 mm की तोप से हमला किया। ये हमला ओमान की खाड़ी में हुआ, जिससे टैंकर बेकार हो गया और ईरान नहीं पहुंच सका। इसके बाद बदले की कहानी शुरू हुई। 7 मई की रात ईरान ने अमेरिकी हमले का करारा जवाब दिया। IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद 3 अमेरिकी जंगी जहाज़ों पर मिसाइलें और ड्रोन स्पीड बोट से हमला बोल दिया। ईरानी मीडिया का दावा है कि उन्होंने अमेरिकी यूनिट्स को नुकसान पहुंचाया और पीछे हटने पर
मजबूर कर दिया। इसके बाद 8 मई की सुबह अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक की कि उसने रात भर बदला लेते हुए ईरान के अंदर सेल्फ डिफेंस हमले किए हैं। यानी बदले का बदला चल रहा। अमेरिकी फौज का कहना है कि जब उसके जंगी जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे थे तब ईरान ने उस पर हमला किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करना जरूरी हो गया। याद रहे कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक कर रखा है, जो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई का सबसे अहम रास्ता है। इन सब के बाद आता है ट्रम्प का अजीब बयान। इतनी बड़ी झड़प के बावजूद उन्होंने इस पूरे वाकये को महज एक मामूली सी बात करार दिया। उन्होंने व्हाइट हाउस में कहा कि सीज फायर अभी लागू है और बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। सीज फायर नहीं टूटा, हमले हम करते रहेंगे। हालांकि उन्होंने धमकी दी कि अगर ईरान ने जल्दी एग्रीमेंट साइन नहीं किया तो वो बहुत वायलेंट तरीके से ईरान पर हमला करेंगे। दोस्तों, एक तरफ समुद्र में बारूद बरस रहा तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के जरिए दोनों मुल्कों में 30 दिन के लिए जंग रोकने की बात चल रही है। ईरान ने साफ कह दिया कि जब तक अमेरिका अपनी गैर कानूनी नाकाबंदी पूरी तरह खत्म नहीं करता तब तक वो किसी समझौते पर दस्तखत नहीं करेगा। 7 और 8 मई की रात के हमले और जो टेंशन बढ़ी है वो साबित करती कि ट्रम्प भले ही बातचीत का ढोंग कर रहे हों, लेकिन जमीन और समुद्र पर हालात बेकाबू हो चुके हैं। ईरान ने अपनी नई स्ट्रेटजी से साफ कर दिया है कि वो अब अमेरिका के हर वार का जवाब उसकी सोच से कहीं ज्यादा और सख्ती से देगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, ईरान के कैश आइलैंड और बंदर अब्बास में बड़ी तबाही हुई है। अमेरिका ने 7 और 8 मई की रात ईरान के बेहद अहम ठिकानों को निशाना बनाया। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हुए जबरदस्त हमलों के दौरान कैश आइलैंड के बहमन पियर पर हमला किया गया, जिससे वहां के कमर्शियल हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा। ईरान की न्यूज एजेंसी फारस के मुताबिक ये हमला उस वक्त हुआ जब ईरानी फौज ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में दुश्मन की घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। बंदर अब्बास के पास भी कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी। दावा है कि अमेरिकी जंगी जहाजों और फाइटर जेट ने इन इलाकों में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। हालांकि ईरानी ऑफिशियल का कहना है कि उनकी फौज ने दुश्मन की हिमाकत का सख्त जवाब दिया और उन्हें नुकसान पहुंचाकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। IRGC ने दावा किया है कि उसने एक जबरदस्त फौजी ऑपरेशन में 3 अमेरिकी जंगी जहाजों को मार भगाया। ईरान के इस हमले के बाद अमेरिकी बेड़े को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज छोड़कर पीछे हटना पड़ा। IRGC ने बताया कि एक कार्रवाई 2 भड़काऊ हरकतों का जवाब है। पहली जास्क बंदरगाह के पास ईरानी तेल टैंकर पर हमला और दूसरी सख्त धमकियों के बावजूद अमेरिकी जंगी जहाजों का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तरफ बढ़ना। ईरान ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलों और बेहद खतरनाक ड्रोन एक साथ इस्तेमाल किए, जिनमें हाई एक्सप्लोसिव वारहेड लगाए गए थे। यानी मकसद तबाही करना था। ईरानी खुफिया जानकारी के मुताबिक इस हमले में अमेरिकी जंगी जहाजों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है और उन्हें जान बचाकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भागना पड़ा। ईरान ने साफ कर दिया है कि ये हमला सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर ट्रम्प अपनी नाकाबंदी और हमलों से बाज नहीं आए तो अगला वार और भी खतरनाक और जानलेवा होगा। दोस्तों, बाकी दुनिया की और कुछ खबरें सुन लीजिए। इराक के डिप्टी ऑयल मिनिस्टर अली मारिज अल बादली पर अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी। उन पर इल्जाम है कि वो तेल का एक बड़ा हिस्सा इसलिए बेच रहे हैं ताकि ईरान और उससे जुड़े रेजिस्टेंस मूवमेंट को फंड किया जा सके। और देखिए, हिजबुल्लाह ने दक्षिण लेबनान में आगे बढ़ रही इजरायली फौज पर 13 स्ट्राइक की है और भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। दोस्तों, इसके अलावा एक बड़ी खबर ये है कि आज दुनिया में एक नया समीकरण बन रहा। ईरान अकेला नहीं, चीन उसके साथ, रूस उसकी ढाल बना है और अब उनका ये साथ सिर्फ तेल के लिए नहीं बल्कि हुकूमत के स्वाभिमान के लिए है। प्रस्ताव था कि ईरान पर यमन का मुद्दा उठाया जाए, कि ईरान के हथियारों पर रोक लगाई जाए, कि उसे फिर से बदनाम किया जाए, मगर रूस ने सारा तर्क ध्वस्त कर दिया। उसने कहा, दुनिया थक गई है तुम्हारे झूठे एजेंडे से। और ये वही बात है जो आम मुसलमान के दिल को सुकून देती
होती है कि हाँ अब बंदूकें नहीं चलेगी, अब दबाव में भी इंसाफ की आवाज़ें उठती है। तो यार ये बड़ी बात है, आज की ईरान कूटनीति ने पूरी दुनिया के सामने अपना पक्ष रखा। उसे रूस ने सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि अपनी वीटो पावर से बचा भी लिया। अमेरिका की योजना थी कि परिषद में बहुमत लाकर ईरान को घेर लिया जाए, मगर रूस ने वीटो मारा और सारी मेहनत पानी में। कोई संयोग नहीं, ये तालमेल है, एक नई विश्व व्यवस्था की नींव है। हालांकि हमें सियासत से मतलब नहीं, मगर हाँ इतना ज़रूर है कि जब एक मुस्लिम के खिलाफ नाइंसाफ़ी की तलवार उठती है और गैर मुस्लिम ताकत उस तलवार को तोड़ती है तो दिल करता है कि रूस को सलाम कहे। मगर सच ये है कि रूस ने अपने मतलब के लिए भले ही ये कदम उठाया, मगर उसका नतीजा ये हुआ कि ईरान पर तुरंत का खतरा टल गया। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।